हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा। प्रियंका बोली, माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने बोली, ये बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी आप भी? ऐसे कुछ नहीं होता है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसके साथ के लोग बहुत ही अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में ही कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस दौर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है, वार्ड बॉय प्रियंका तुम्हें शहीद सर ने बुलाया है। प्रियंका, चलिए। फिर प्रियंका शहीद सर के पास चली जाती है। शहीद सर ने कहा, तुम्हारी आज ज्वाइनिंग हुई है। प्रियंका बोली, जी सर। शहीद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाई लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर में दवाई लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने, पहले ये दिन गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती हैं, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो? नहीं, मुझे जॉब से नहीं निकलना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाना ही होगा। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करने शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झटपटाता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ें जोर जोर से आने लगती है। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रियंका डर जाती है और बोलती है, प्रियंका, काका कौन है? देखो देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। तभी प्रियंका जा ही रही थी, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या करना पड़ेगा? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो शहीद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई,
लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया और सारे अंग निकाल दिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बात बता दी कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई। शहीद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शहीद के पास भेज देती है। शहीद उसको ऑपरेशन कराने को कहता है। अगले दिन जब शहीद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी अचानक पुलिस ने आकर रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया। शहीद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वह जाने से कोई नहीं डरता। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।